जो समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और ये अपने साथियों के साथ प्रचार कर रहे थे। और प्रशासन और शासन दोनों अब ये रुख बना चुका है कि अब उनको जीत जनता के वोटों से नहीं पा रहे हैं, तो अब वो दबाव बनाना चाह रहे हैं, हमारे साथियों पे दबाव पर बनाना चाह रहे हैं, पूछताछ के नाम पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ की विधानसभा हम जिताकर मुख्यमंत्री जी को खुश कर लें, लेकिन चुनाव आयोग है, लोकतंत्र है, और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम समाजवादी हैं और हम लड़ना जानते हैं। ये पूर्वांचल की धरती है, पूर्वांचल की सरजमी है, और मैं प्रशासन के इससे आपके माध्यम से मैं प्रशासन से भी कह देना चाहता हूँ, आप जितना भी दबाव बनाओ, ये दबाव हमारे वोटों में इजाफा करता जाएगा। और इस बार समाजवादी पार्टी अगर इस समय 50,000 से जीत रही है, जितना आप दबाव बनाओगे हमको लगता है 70,000 80,000 से वोटों से जीतते हुए आगे बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन के लोगों से कि अपने लोकतांत्रिक जो व्यवस्था आपको मिली है उसके तहत आप भी काम करिए, और हम भी अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करेंगे। और शासन प्रशासन से मेरी ये भी कहना है कि आप उन लोगों को भी परेशान करिए जो आज आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पे भी मुकदमे हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उन पे भी मुकदमे हैं, उनके लोगों को भी उठाइए, उनसे भी पूछताछ करिए। कई मंत्री आपको 307 के मुकदमे के मिल जाएंगे, उनकी भी जाँच करिए। और मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, अगर मेरे साथियों को अगर उठाया जाएगा तो मैं छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं थाने का घेराव भी करूंगा और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने का। अभी कैसे आपको छोड़े हैं, किस लिए छोड़े हैं? कुछ नहीं, बस गए हैं। अब उनको लग गया था कि दबाव बनेगा तो उनके छोड़ना मजबूरी थी, और ये हमारी ताकत है। और मैं बता देना चाहता हूँ, प्रशासन से भी बता देना चाहता हूँ कि आप भी सम्मानित तरीके से रहिए, हम भी सम्मानित। कुछ नहीं, बस दबाव एक मेंटली दबाव कार्यकर्ताओं पे विपक्ष की पार्टियां जो जीत रही हैं उस पे दबाव बनाया जा रहा है कि मेंटली कैसे उनको हरास किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, क्योंकि जनता हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी इस समय भारी अंतरों से जीत रही है, और कल की जनसभा आदरणीय अखिलेश यादव की जनसभा ने बता दिया है कि परिणाम तो 8 को आएगा, लेकिन कल की जनता ने परिणाम बता दिया। इसके डर, इसकी भय ने इस भारतीय जनता पार्टी को निराश किया। मैं प्रचार कर रहा था, मेरी ड्यूटी लगी थी सेक्टरों में जांच करने के लिए कि मैं हमारे पदाधिकारी कैसे काम करते हैं, और हम कुछ लोगों के बसपा के मेरे साथी हैं, जोनल प्रभारी वगैरह, उनको बुला करके यही चुंगी जो है उसके बगल में एक अलग जगह पे, ये भी नहीं कि रोड पे मैं था, 5-6 साथी थे, हम लोग बात कर रहे थे। और अभी एक साथी बता ही रहा था कि हमको धमकी रोज़ मिल रही है कि तुम यहाँ किसी को मिला मत करो, बट वो मत न किया करो। तब तक ये थाने से लोग पहुँचे और कहे आप लोग कैसे यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। हमने उनको दिखाया कि बगल में उपेंद्र तिवारी पूर्व मंत्री, ये काफिले के साथ 3-4 झंडे लगे, सीसीटीवी निकलवाई है, झंडे लगी गाड़ियाँ, 50 लोगों के साथ वहीं मीटिंग कर रहे थे। हमने उनको ये भी बताया, हम लोग 5 लोग हैं, आप साहब आपको क्या दिक्कत है? कह रहे हैं तुम ज़्यादा बोलोगे। हमने कहा जो है कि आप यहाँ दबीश दे रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक भाइयों में, मुस्लिम भाइयों में, उनको उठाया जा रहा है। इतने पे कहे तुम नेतागिरी ज़्यादा कर रहे हो, हमको जो काम करने के लिए कहा गया मैं करूँगा। एक साथी को उठा के ले जाने लगे, मेरा बूथ प्रभारी है राहुल। अरे मुकदमे किस पे नहीं होते हैं? मुकदमे हैं, लेकिन वो सपा के लिए काम कर रहा है, तो उस समय वो कोई कांड नहीं किया तो क्यों उठाएंगे आप? तो मैं उसको रोकने लगा कि मैं इसको भी मत ले जाइए आप, मेरा बूथ प्रभारी है, उसको मैं रिपोर्ट के लिए बुलाया था। इतना ही गलती से साहब हम लोगों को, हमने कहा कि आप सपा के पदाधिकारियों को काम करने से मत परेशान करिए, लेकिन ये लोग तुले हुए हैं, प्रताड़ित करना चाहते, डराना। लेकिन ये पूर्वांचल की धरती है, यहाँ पे तुम अगर बलिदान मांगोगे तो खून देने का काम करेंगे लोग यहाँ। ये रामपुरा उधर पश्चिम में जो ये हो ना, वो नहीं चले। और वो गलतफहमी में है कि सुधाकर सिंह को जानते नहीं है, वो लोकतंत्र सेनानी है, वो जो है कि लड़ाई लड़े हैं, वो जेलों में रहे हैं। हम उनके साथ 15 दिन मैं रहा हूँ उनके साथ किसान आंदोलन में जेल, उनका इतिहास नहीं जानते हैं। वो अपना जान देने का भी काम करेंगे हम कार्यकर्ताओं के लिए। हमारे नेता अखिलेश यादव और सुधाकर सिंह 2 ऐसे नेता हैं जो कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए, और हम लड़ेंगे, सत्यता की लड़ाई लड़ेंगे, गरीब जनता की लड़ाई लड़ेंगे। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हार रहे हैं, हार के कारण सपा के बूथ सेक्टर से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को हड़काया जा रहा है, ताकि ये जो है अपने वोट का अधिकार का प्रयोग ना कर सकें। ये लोग खुद अन्य हरिजन बस्ती या दलित बस्ती में जा करके ये लोग खुद पैसे बांटते हैं, जो कि बताए जा रहे हैं, ये जो कि बहुत निंदनीय है। और प्रशासन ने जो है हमारे बूथ सेक्टर से लेकर के सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं को डराए धमकाए जा रहे हैं, ताकि ये लोग वोट करने ना जाएं। और मैं बता रहा हूँ, ये बुरी तरह से कम 60 से 70 हज़ार वोटों से ये बखूबी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान हार रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता पूरी जी जान से हमारे इस घोषित क्षेत्र में लगा हुआ है। उनके कितना हो 50 मंत्री उतारे हैं, इसकी उसका कोई असर नहीं है। यहाँ सुधाकर सिंह 50,000 वोटों से बखूबी आगे चल कर के जीतेंगे। खरोच भी आएगी तो पूरी मऊ नहीं प्रदेश की कार्यकर्ता इनके लिए खड़े हैं, और ये भाजपा के लोग हताश और निराश हैं। मैं भी महेंद्र चौहान हूँ, दारा चौहान भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो हताशा की तरफ हैं।
अब वो शासन प्रशासन का दुरुपयोग करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथी लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे, और जो लोकतंत्र की हत्या करेगा हम लोग उसको लोकतंत्र से ही अलग कर देंगे। ये हम लोगों का प्रतिज्ञा है कि जब देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आम जनता लाचार और बेबस हो जाएगी। ऐसे क्रांतिकारी साथी जो रात दिन समाज के लिए चलते हैं, समाज के हित के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो हम साथी जितने समाजवादी लोग हैं इस चुनाव से भयभीत हो गई है बीजेपी सरकार। और सरकार ही नहीं, पूरा केंद्र भी, जो मोदी सरकार है वो भी भयभीत है। अब चाह रहे हैं, पहले तो सोच रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं, जब जान गए हैं कि हम जीत नहीं रहे हैं तो हमारे एक एक कार्यकर्ता साथियों को उत्पीड़न किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ये समाजवादी लोग औलादी हैं, डरेंगे नहीं।